गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। वो चैप्टर काफी दिलचस्प एवं मजेदार है। इस चैप्टर को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा। ठीक है बच्चों, चले हम लोग इस चैप्टर पर। चैप्टर 2 का नाम जो है एक चर वाले रैखिक समीकरण, इसको हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। चलिए बच्चों, हम लोग इसके बारे में आज अध्ययन करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को पिछली कक्षाओं में जो आप लोग पढ़े हैं उसकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने देखा है क्या बीजीय व्यंजक। इसको कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े थे। वो एक्सप्रेशन 2x x प्लस 5 x प्लस 1/x x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 x पर पावर हाफ प्लस 2x 1/3x प्लस 2, ऐसे करके इस तरह का हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में मैंने अध्ययन किया। अब इसके बाद हम लोग ये भी हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है समीकरण के बारे में। इक्वेशंस, इसमें हमने देखा था क्या कि 2x = 5 x प्लस 5 = 7 x/2 प्लस 3 बराबर 2। इस प्रकार से ऐसे आगे और भी बहुत सारे समीकरण को लिखा जा सकता है। इसमें हम लोग देखते हैं क्या कि थोड़ा सा मैं ये बताने की कोशिश करना चाहता हूं कि ये जो आप देख रहे हैं व्यंजक, इस व्यंजक में आप ध्यान देंगे कि इसमें व्यंजक का परिभाषा होता है बीजीय व्यंजक का कि वैसा व्यंजक जिसमें कम से कम एक चर, एक वेरिएबल और कम से कम एक ऑपरेशन कहने का मतलब कि प्लस माइनस इनटू और डिवीजन, इसमें से कोई एक कम से कम अगर वो रहता है तो वो व्यंजक बीजीय व्यंजक कहलाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं पहला 2 × x, यहां पर बीच में इनटू लगा हुआ है, एक ऑपरेशन है और कम से कम एक चर x है। उसके अलावा फिर देखिए इसमें देखिए ऐसे करके और भी हम इसमें बढ़ा सकते हैं कि 2xy प्लस 3, एक ये भी आपका व्यंजक होगा। इसमें दो चर है लेकिन कम से कम एक चर होना चाहिए
और साथ में एक ऑपरेशन होना चाहिए। और भी हो सकता है इसमें है। तो यह हो गया बीजीय व्यंजक। अब हम लोग इसमें देखना क्या है कि बीजीय व्यंजक और इसमें आप दोनों में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि ये जो भी उदाहरण हमने लिया है, इस उदाहरण में कहीं इस तरह का चिन्ह नहीं दिया हुआ है, लेकिन इस वाले में ये चिन्ह है, यानी कि दोनों में ये अंतर है। इस चिन्ह होने से ये समीकरण कहलाया और इस चिन्ह नहीं होने से केवल बीजीय व्यंजक कहलाया। अब हम लोग इसको समझने के पहले हम लोग चलते हैं रैखिक व्यंजक पर। लीनियर एक्सप्रेशन, ये रैखिक व्यंजक, यानी कि इसमें से आप ऐसे व्यंजक के बारे में चर्चा करेंगे कि जैसे x + 5 ये एक व्यंजक है, तो इसको हम लीनियर रैखिक कैसे कहेंगे? इसमें कह रहा है कि वैसा व्यंजक जिसमें चर पर यानी वेरिएबल पर केवल और केवल एक ही घात हो, यानी कहने का मतलब होगा कि द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। तो इसमें हमारा जो इसको देखेंगे हम लोग, तो यहां पर देखेंगे ये हमारा जो वेरिएबल x आया है, यहां पर पावर अगर नहीं दिया हुआ है तो यहां पर 1 है, यानी कि इसमें 1 है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि आगे 1/3x + 2 ये भी आप देख सकते हैं। तो इसमें एक ही वेरिएबल की चर्चा करेंगे हम लोग, जिसमें पावर अधिकतम 1 होना चाहिए, यानी कि 1 यहां पर, यहां भी 1 है। तो ये वाला हमारा जो है जो व्यंजक होगा वो रैखिक व्यंजक होगा, यानी कि लीनियर एक्सप्रेशन होगा। और भी उदाहरण हम लोग दे सकते हैं कि x + 6, ऐसे बहुत सारे उदाहरण बनेंगे आपको, ऐसा बात नहीं। इसमें और जैसे कि x + 2/3 ये भी उदाहरण बनेंगे, आपको एग्जाम्पल बनेंगे। तो ये सब के सब पर पावर आप देखेंगे तो सबका 1 है, तो इसीलिए ये सब लीनियर एक्सप्रेशन कहलाएगा, यानी कि रैखिक व्यंजक कहलाएगा। अब इसमें इसको लीजिए, ये अनदर एग्जाम्पल जो दिया हुआ है x² + x + 2, ये व्यंजक तो है, ये व्यंजक तो है। या ये वाला लेते हैं x पर पावर ½ है और प्लस 2x है, ये भी व्यंजक है दोनों। लेकिन क्या है कि इसमें, इस व्यंजक में इस चर पर अधिकतम पावर 2, दो चर है इसमें, एक ही चर जो है 2 जगह लिखाया है, एगो 1 है पावर, यहां एगो 2 पावर है, यहां पर यह ½ पावर है, ठीक है। तो अगर किसी भी चर पर पावर जो है अगर 1 से ज्यादा हो तो वैसा हमारा व्यंजक जो होगा हमारा लीनियर व्यंजक यानी रैखिक व्यंजक नहीं होगा। तो ये हमारा रैखिक व्यंजक नहीं है। अब हम लोग बस जो चलते हैं रैखिक समीकरण पर। यानी कि लीनियर इक्वेशन, हम लोगों ने यहां देखा कि ए वाले जितने भी एक्सप्रेशन है सब हमारा लीनियर है, और इसको मैंने कहा कि ये लीनियर नहीं है क्योंकि इसके ऊपर जो चर पर पावर है वो 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है, ठीक है ना, या यूं 1 से ज्यादा है
और साथ में ये भी कह सकते हैं कि उसके ऊपर जो पावर जो है हमारा होल नंबर तो नहीं है, लेकिन उसके ऊपर पावर हमारा कोई और नंबर आता है। अब हम लोग रैखिक समीकरण की बात करते हैं, तो ये हम जानते हैं समीकरण में कि अगर ये समीकरण हमारा होगा, ये समीकरण होगा, उसके अलावा फिर हम लोग 2x = 5 ये भी हमारा समीकरण होगा। क्यों? क्योंकि हमारा ये यहां पर इक्वल का चिन्ह हो गया, तो ये समीकरण हो गया। अब यहां पर जो है इसका परिभाषा क्या बनेगा? इसका परिभाषा बनेगा जो मैंने ऊपर कहा कि वैसे समीकरण जिसमें केवल एक चर हो और उस चर के ऊपर अधिकतम पावर 1 हो, तो वैसे समीकरण एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। अब इसको हम परिभाषा लिख देते हैं। ऐसे समीकरण जिसमें केवल एक चर हो और उस चर पर अधिकतम घात 1 हो, तो वैसे समीकरण को एक चर वाले रैखिक समीकरण कहा जाता है। कहा जाता है या कहलाता है, सब एक ही होता है। ऐसे समीकरण जिसमें केवल एक चर हो और उस चर पर अधिकतम घात 1 हो, तो वैसे समीकरण को एक चर वाले रैखिक समीकरण कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर जो हम लोग ऊपर लिखे हैं, 2x = 5, x + 5 = 7, x + 5/2 = 1/2, ऐसे करके बहुत सारे आपको मिलेंगे समीकरण में। ये सारे के सारे रैखिक समीकरण कहलाते हैं। सारे के सारे रैखिक समीकरण कहलाते हैं। हाँ, तो बच्चों अब इसको हम लोग अंग्रेजी में भी इसका परिभाषा को जान लेते हैं कि इक्वेशन having one variable and the highest power of variable is 1, such equations are linear equations in one variable। ठीक है बच्चों, एक बार पुनः बोल देते हैं। Equations having one variable and the highest power of variable is 1, such equations are known as linear equations in one variable। ठीक है बच्चों, अब हम लोग जो है आगे चलते हैं कि इसमें हम लोग सॉल्यूशन को कैसे, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन दिया हुआ है उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। यहां पर जो रैखिक समीकरण है, हम लोग इसी समीकरण का उपयोग करेंगे, एक ही चर वाले, एक ही घात वाले, यही समीकरण का हम लोग जो है सॉल्यूशन निकालेंगे। हम लोग थोड़ा और हम देख लेते हैं इसी समीकरण को लेकर के, जैसे कि x + 5 = 7। ये समीकरण जो है आप ध्यान से देखेंगे तो इसको हम लोग अलग लिख देते हैं। इसमें आप ध्यान से देखें तो इस इक्वल का क्या महत्व है।
इसकी इक्वल का क्या रोल है? तो इक्वल के आप इधर का जो आप व्यंजक को देखेंगे, एक्सप्रेशन को देखेंगे, या आप लीनियर एक्सप्रेशन को देखेंगे, तो ये एक्सप्रेशन जो हमारा है ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि LHS। और इस बराबर के इधर वाला जो हमारा ये जो कांस्टेंट टर्म है यानी कि 7, ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड। अब जरा इसको ध्यान से देखना है कि ये जैसे बनिए का जो तराजू आप लोगों ने देखा होगा, बनिए के तराजू में दोनों तरफ 2 पलड़ा होती है, उस पर एक पर वाट रखा जाता है और एक पर सामान रखा जाता है, और जब तक उस बाट के बराबर सामान नहीं हो जाता है या कहे बैलेंस नहीं हो जाता है, तब तक वो कोई भी कस्टमर उसको लेगा नहीं, न कम न अधिक। यानी कि दोनों पलड़ा जब बैलेंस हो जाए तब कहा जाता है कि ये सही हुआ है। तो यहां पर भी बराबर का मतलब हुआ कि LHS और RHS यानी कि बायां पक्ष और दाहिना पक्ष, ये दोनों पलड़ा बराबर होना चाहिए। तो इस बात को ध्यान रखना क्या है कि जब भी इसका हम लोग हल निकालेंगे, हल का मतलब यह हुआ कि इसमें x का जो मान होगा वो प्राप्त करनी है। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे कि कैसे इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, यानी हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एंड इक्वेशन। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, जरा देखें हम लोग कि कैसे। एक एग्जांपल लेते हैं कि इसी को ले लेते हैं एग्जांपल। हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे जानेंगे? सॉल्व करते समय ये ध्यान देना होगा कि इधर का बैलेंस जो है कभी नहीं बिगड़े, बैलेंस कभी नहीं बिगड़े। अगर बिगड़ जाएगा तभी इस बराबर का चिन्ह, इक्वल का जो चिन्ह है, उसका इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगा। तो अब हम एक एग्जांपल पहला लेते हैं, इसी को ले लेते हैं, x + 5 = 7। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन मीन्स हल। सॉल्यूशन मीन्स क्या हो गया? हल। अब इसमें एक बात हमेशा माइंड में रखना है कि ये लीनियर इक्वेशन में जो ये x वेरिएबल है, ये मान कुछ भी हो सकता है। ये बताया गया था पिछली कक्षा में, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर इसको निकालना है। अब इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग इसको हटाना है, इसको निकालेंगे, इसको हटाएंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग? सबट्रैक्टिंग 5 to both sides we get। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग? दोनों तरफ जो है हम लोग 5 को घटाएंगे। क्यों घटाएंगे? क्योंकि यहां पर ये +5 है, तो हम -5 करेंगे तब ये घटेगा, अदरवाइज नहीं घटेगा। तो यहां पर हमने ये किया। अब इसको घटा के क्या लिखेंगे? x कट जाएगा, घट जाएगा, 0 हो जाएगा, ये घटेगा तो हमारा 2 हो जाएगा। यानी कि ये हमारा सॉल्यूशन निकला x = 2। फिर एक और एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग हैं। एक एग्जांपल और लेके चलते हैं हम लोग हैं कि 2x - 4 = 8। 2x - 4 = 8। एक उदाहरण और लेते हैं। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग? इसका हल कैसे करेंगे हम लोग? तो यहां पर क्या करेंगे? अब इसको हटाना है, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे? लिखेंगे ऐड 4 to the both sides we get। मतलब यह हुआ कि दोनों तरफ 4 को
जोड़ने पर हम लोग पाते हैं क्या कि 2x माइनस 4 प्लस 4 इजिकल टू 8 प्लस 4। इसको हम लोग ये 4 4 कट जाएगा तो हो जाएगा 2x इजिकल टू 12। क्या हो जाएगा 2x इजिकल टू 12। अब इसमें क्या करेंगे, अब यहां से 2 हटाना है। क्या करना है, 2 को हटाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यानी कि डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि दोनों तरफ हम लोग 2 से भाग करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, भाग करेंगे हम लोग तो हमारा हो जाएगा 2x बटा 2 इजिकल टू 12 बटा 2। ये कट जाएगा और ये कटेगा 6 बार में, यानी कि x इजिकल टू 6। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो बच्चों इसी प्रकार से हम लोग जो है सॉल्यूशन करेंगे किसी भी लीनियर इक्वेशन का। ठीक है बच्चों, आज हम यहीं पर इसको समाप्त करते हैं, फिर अगली वीडियो में हम आगे की ओर चलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं कि कुछ जैसे कि मैंने 2 एग्जाम्पल बनाया है, आप लोग भी घर पर कुछ करें, घर पर करें, कुछ हम दे देते हैं काम आपको, सवाल जिसका वैल्यू निकालना है। इससे पहला सवाल आपका देते हैं, सिंपल सवाल है आपका, x माइनस 8 इजिकल टू 16। दूसरा सवाल है कि 3x माइनस 7 इजिकल टू 14। ये 2 सवाल आपको हम दे रहे हैं करने के लिए।